आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर भारतीय सभ्यता की आत्मा के जीवंत उदाहरण के रूप में शान से खड़ा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने प्रदेश में दुर्घटना संभावित स्थलों पर सुधारात्मक कार्य के निर्देश दिए। भोपाल के छोटे तालाब पर 14वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट सीनियर जूनियर महिला पुरुष चैंपियनशिप आज से शुरू। और प्रदेश में सर्दी का दौर जारी, 24 जिलों के स्कूलों में अवकाश घोषित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात के सोमनाथ जाएंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में सोमनाथ में पूरे वर्ष चलने वाले कार्यक्रमों की योजना है। सोमनाथ में 8 से 11 जनवरी तक कई आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि पिछली कई सदियों में सोमनाथ मंदिर पर हुए हमलों के बावजूद मंदिर भारतीय सभ्यता की आत्मा के जीवंत उदाहरण के रूप में शान से खड़ा हुआ है। अगर 1000 साल पहले खंडित हुआ सोमनाथ मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ फिर से खड़ा हो सकता है, तो हम 1000 साल पहले का समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। आइए इसी प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक नए संकल्प के साथ एक विकसित भारत के निर्माण के लिए, एक ऐसा भारत जिसका सभ्यतागत ज्ञान हमें विश्व कल्याण के लिए प्रयास करते रहने की प्रेरणा देता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज पोषण सुरक्षा एवं कुपोषण उन्मूलन में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका विषय पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सीएसआर कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। बच्चों में कुपोषण से लड़ने के लिए मिलकर काम करने वाली प्रगतिशील और टिकाऊ रणनीतियों पर इस सम्मेलन में चर्चा की जानी है। इस कार्यक्रम का आयोजन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी कर रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर सुधारात्मक कार्य के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार, सुदृढ़ीकरण, गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन को नई गति प्रदान करने के लिए दिल्ली में समीक्षा बैठक में ये निर्देश देते हुए श्री गडकरी ने कहा कि यदि किसी टोल रोड पर सड़क की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाती है तो संबंधित टोल संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरे करने के निर्देश देते हुए समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कहा कि सड़क परियोजनाओं में वृक्ष कटाई को न्यूनतम रखते हुए ट्री ट्रांसप्लांट को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स से सीधे संवाद कर कहा कि सभी कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप ही किए जाएं। सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश देते हुए श्री गडकरी ने कहा कि सिंहस्थ जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लिए सुदृढ़, सुरक्षित और सुगम सड़क कनेक्टिविटी अत्यंत आवश्यक है। बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि इस समीक्षा के माध्यम से लंबित और प्रगतिरत परियोजनाओं से जुड़ी व्यवहारिक चुनौतियों जैसे भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृतियां, निर्माण गुणवत्ता और समयबद्धता पर समन्वित निर्णय लिए गए हैं, जिससे कार्यों को शीघ्रता से धरातल पर उतारा जा सकेगा। प्रदेश में सड़क अवसंरचना को और अधिक आधुनिक, सुरक्षित और व्यापक बनाते हुए विकास की गति को निरंतर बनाए रखने के लिए भविष्य की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के उद्योग हितैषी नीतियों, निवेश अनुकूल वातावरण और संभावनाओं की विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से 1-to-1 चर्चा की है। राजस्थान के जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राजस्थान डिजीफेस्ट
CTIE ग्लोबल समिट 2026 में मध्य प्रदेश राज्य सत्र में भाग लेते हुए डॉ यादव ने ये 1-to-1 चर्चा की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान सदियों से अपनी समृद्ध साझा विरासत, संस्कृति और परंपराओं को संजोए हुए है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जयपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत IT सहित सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश भी सभी सेक्टर में विकास कार्यों को गति देते हुए भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों साझा विरासत सदियों से, लेकिन नदियों के मामले में थोड़ा मध्य प्रदेश भाग्यशाली है। हमारे यहाँ नदियों का मायका है, लगभग 250 से ज्यादा नदियां हैं, लेकिन राजस्थान की थोड़ी कठिनाई है। हमने माननीय भजनलाल जी के साथ बात की, उन्होंने कहा मोहन जी अगर ये मदद हो जाए तो हमारे 13-14 जिले में पीने के पानी से लेकर उद्योग धंधे भविष्य की संभावनाओं के लिए अच्छा हो जाएगा। हमने कहा बिल्कुल कर देंगे, 5% क्या 7% भी देना हो तो दे देंगे। कैबिनेट की बैठक को पहली बार डिजिटली करने का निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव सचिवालय द्वारा इस संबंध में नवाचार करते हुए मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज आयोजित की जाएगी। इसमें मंत्री यदि चाहे तो वर्चुअली भी जुड़ सकते हैं। गोपनीयता के लिए वे भारत नेट का उपयोग करते हुए कैबिनेट में शामिल होंगे। इसका एक्सेस सभी मंत्रियों के पास रहेगा। बैठक में 2 दर्जन से अधिक मुद्दों को मंजूरी दिए जाने के आसार हैं। भोपाल के छोटे तालाब पर 14वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट सीनियर जूनियर पुरुष महिला ड्रैगन बोट चैंपियनशिप आज से शुरू होने जा रही है। खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग शाम 4 बजे इसका शुभारंभ करेंगे। 9 जनवरी तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में देश भर के 1000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मेजबान मध्य प्रदेश के भी 60 सदस्यीय दल इसमें भागीदारी कर रहे हैं। प्रतियोगिता में 2 किलोमीटर, 500 मीटर और 200 मीटर की स्पर्धा होगी। इसमें सीनियर वर्ग में D20, D10 के इवेंट होंगे, वहीं जूनियर वर्ग में सिर्फ D10 के इवेंट होंगे। इस 4 दिवसीय मुकाबले में रंग बिरंगी ड्रैगन बोट दर्शकों को रोमांचित करेंगे। इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन में देश भर से 40 से अधिक तकनीकी अधिकारी भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे अंडर-19 एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में 8 विकेट से हरा दिया। बिनोनी में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 246 रन का लक्ष्य दिया था। खराब मौसम के कारण मुकाबले को 27 ओवर कर दिया गया। डगवर्थ लीड्स नियम के आधार पर भारत को कुल 174 रन का लक्ष्य दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। प्रदेश इस समय कड़ाके की ठंड, शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में है। तेज सर्दी और कोहरे को देखते हुए प्रदेश के 24 जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। शहडोल के कल्याणपुर में सबसे कम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घने कोहरे के कारण दिल्ली से आने वाली ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं रबी की फसल में पाला लगने से किसान चिंतित हैं। कृषि विभाग ने पाला से बचाव के लिए किसानों के लिए सलाह जारी की है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, दतिया, भिंड, सीधी, रीवा सहित 11 जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा में कल सांसद कप खेल महोत्सव के आयोजन को लेकर समन्वय बैठक का आयोजन सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी की अध्यक्षता में किया जाएगा। इंदौर में कल आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में कुल 12 कंपनियों द्वारा विभिन्न रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 167 आवेदकों का नौकरी के लिए प्रारंभिक रूप से चयन किया गया। रायसेन वन मंडल में प्रत्येक 4 साल में होने वाली बाघ गणना कल से शुरू हो गई है। दूसरे चरण की गणना 140 से अधिक चयनित स्थानों पर 11 जनवरी तक चलेगी। झाबुआ में नीति आयोग के केंद्रीय प्रभारी अधिकारी संदीप मिश्रा की अध्यक्षता में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डिंडौरी की बालिकाओं देवंती पुशाम और अभिलाषा परस्ते ने जालंधर पंजाब में आयोजित 29वीं जूनियर सेपक टाकरा नेशनल चैंपियनशिप 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अर्जित किया है। कटनी जिले को रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने के मामले में पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बैतूल जिले के मुल्ताई में संस्कृति विभाग के द्वारा 14 से 26 जनवरी तक 3 दिवसीय ताप्ती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नीमच में प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत 22 दिसंबर से 6 जनवरी तक ग्राम पंचायत क्लस्टर मुख्यालयों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाकर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।